गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 9th में जो चैप्टर फर्स्ट है कि किसी भी कोई भी दो परिमेय संख्या दिया जाए और उनके बीच की परिमेय संख्या पूछी जाए कि आप बताइए उनके बीच की परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं, तीन परिमेय संख्याएं, तो आप कैसे उनके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। तो चलिए आपको पहले एक हम बताते हैं। जैसे कहा जा रहा सवाल में, पहला सवाल है कि परिमेय संख्याओं 1/3 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब कभी भी आपसे पूछे कि एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको कुछ नहीं करना है। जो परिमेय संख्याएं दी गई हों बस उन्हीं को आप क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी उनका आधा कर दीजिए। तो आपको पता चल जाएगी कि दी गई जो संख्या है, परिमेय संख्या है, उनके बीच की एक परिमेय संख्या क्या होगी। चलिए इसे हम आपको समझाते हैं। यहाँ लिखा गया है कि परिमेय संख्याओं 1/3 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। इसको हल करेंगे कैसे, लिखेंगे 1/3 और 3/4 के बीच परिमेय संख्या अब क्या करेंगे, जो आपको संख्या दी गई हो, एक संख्या कितनी, 1/3 प्लस 3/4, हमने बताया कि इनको आधा कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। बस आपका सिंपल सा नियम, बस आप इसको सॉल्व करना जानते हैं तो सॉल्व कर दीजिए। यहाँ देखिए, पहले यहाँ नीचे ये आपका ऐड है, जोड़ है, भिन्न का जोड़ है जिसको हम जोड़ना जानते हैं। तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। ये जो बटे 2 है इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए। बस तो आपका ये सवाल हो जाएगा। इसको हम इधर बताते हैं आपको। तो हो जाएगा 9 9 4 13 बटे, इसमें इसका मल्टीप्लाई आएगा तो 12 दूना 24। अब देखिए यह संख्या जो है 1/3 और 3/4 के बीच की है। इस प्रकार हम कोई भी संख्या आपसे पूछी जाए, मतलब दो परिमेय संख्याएं दी जाए और आपसे कहा जाए कि इनके बीच की परिमेय संख्या बताइए, एक परिमेय संख्या बतानी रहेगी तो आप इस सूत्र की सहायता से इनके बीच की एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि दो संख्याएं दी गई हैं और उनके बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो आपने क्या किया, उन संख्याओं का आधा कर दिया जो दी गई परिमेय संख्याएं थी और उनके बीच की एक परिमेय संख्या आपने ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार आपको कोई दो परिमेय संख्याएं दी जाए और आपसे पूछा जाए इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए या 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आप किस तरह निकालेंगे। या आपसे कह दिया जाए अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए एक फार्मूला है, एक सूत्र है जिसकी सहायता से आप कोई भी कितनी भी संख्याओं का आपसे परिमेय संख्या पूछी जाए निकालने के लिए, तो आप उस सूत्र की सहायता से उनकी बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वह कौन सा सूत्र है जिसकी सहायता से हम किन दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ जैसा वो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। यानी दो संख्याएं हैं और उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आप किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, पहला आपका सूत्र यही है, a प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 कामा ए 2b माइनस ए बटे एन प्लस 1 प्लस कामा ए प्लस 3b माइनस ए बटे एन प्लस 1 डॉट 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 ए प्लस एन बी माइनस ए
बटे n प्लस। कहने का मतलब है यदि आपसे एक परिमेय संख्या पूछी जाए तो इतने का प्रयोग करेंगे, दो पूछा जाए तो दो संख्या 1 2, 3 पूछा जाए तो 3 नंबर ले लेंगे, 4 पूछा जाए तो बस आपको इसी तरह निकाल लेना है। अब बताइए ए यहाँ क्या है, आपको समझना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है और एन क्या है। बस 3 आपको ही अचर पद दिया गया है जिनको आपको समझना है ए बी और एन क्या है। तो ए आपका होगा फर्स्ट यानी पहला पद जो आपको कुछ भी दिया जाएगा, और बी होगा दूसरा पद, और एन होगा परिमेय संख्याओं की संख्या। यानी आपसे पूछा जाए कि 5/6 7/8 के बीच 9 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो आपका 9 होगा वह एन बताएगा। यानी संख्या जो संख्या आपसे पूछी जाए वही संख्या आपका एन होता है। और ए होता है जो पहली संख्या हो, जैसे हमने कहा 7/6 और 5/8 के बीच 9 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझिए ए बराबर आपका हो जाएगा 7/6, बी बराबर हो जाएगा तो ए बराबर आपका हो जाएगा 7/6, बी बराबर आपका हो जाएगा 5/8 और एन बराबर हो जाएगा 9। तो आपको 9 परिमेय संख्या लिखनी है, तो इसी सूत्र को आगे बढ़ाते आप चले जाइए और 9 तक लिख दीजिए। यहाँ एन जब तक 9 नहीं आ जा सकता है। और सभी जो संख्या है उनको ए के स्थान पे इतना और बी के स्थान पे 5/8 रख कर उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। और तो इस प्रकार कैलकुलेशन से आपका जो परिमेय संख्या है आप ज्ञात कर सकते हैं। और एक फार्मूला और भी होता है जिसको हम आगे एक सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे और कैसे उसको लगा सकते हैं और कम समय में उस सूत्र की सहायता से आप उनके बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक सवाल के माध्यम से बताते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच चाहे जितनी परिमेय संख्या आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ आपको एक सवाल लिखा गया और कहा जा रहा है कि इनके बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको क्या बताया, आप सूत्र की सहायता से निकालिए या तो एक और भी नियम हम आपको बताएंगे कैसे इनके बीच की 5 परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम सूत्र की सहायता से निकालते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि और अदर किस नियम की सहायता से हम इनके बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला नंबर फार्मूला आपका क्या बना हुआ है, 5 कहा गया तो आप कुछ अब यहाँ देखिए ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एन बराबर कितना हो जाएगा 5। बस आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है जब आप सवाल लगाइए। बस अब उसके बाद सूत्र आपका जो बनता है 5 परिमेय संख्याओं के लिए लिख लीजिए, क्या होगा ए प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। इससे आपकी पहली संख्या निकल जाएगी, पहला परिमेय संख्या। फिर दूसरा बताया था हमने ए प्लस, यहाँ 2 लगा दीजिए 2b माइनस ए बटे एन प्लस 1। इसके बाद आपका हो जाएगा ए 3 लगा दीजिए यहाँ बी माइनस ए बटे एन प्लस। उसके बाद चौथी परिमेय संख्या निकल जाएगी ए 4 बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। इसके बाद पांचवी परिमेय संख्या ए प्लस 5 बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। अब इस क्या करेंगे आप सब जगह ए और बी और एन का मान रखकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए हम आपको एक बार रख देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कौन कौन सी परिमेय संख्या है। अब चलिए हम सूत्र में रखते हैं जैसा आपसे कहा गया एक परिमेय संख्या तो ए का मान 1 है, 1 प्लस बी का मान कितना है 2 माइनस 1 पानी एन प्लस 1 यानी 5 प्लस 1। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 2 कर दीजिए, उसके बाद बी माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 बटे 5 प्लस 1।
तीसरी संख्या के लिए 1 प्लस 3 2 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस। इसके बाद आपका हो जाएगा 1 प्लस 4 2 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस कॉमा 1 प्लस 5 2 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस। तो इस प्रकार देखिए हमने आपको मान रख दिया है और नीचे आपको कैलकुलेशन करके हम बता दे रहे हैं कि इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब यहाँ देखिए 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1 अपॉन 5 प्लस 1 6। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 1 और 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 अपॉन 5 प्लस 1 6। 2 माइनस 1 1 फिर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस 3 अपॉन 6। यहाँ हो जाएगा अगली संख्या आपका 1 प्लस 4 अपॉन 6 कमा 1 प्लस 5 अपॉन 6। तो इस तरह अभी लाइन और आप सॉल्व कर दीजिए। यानी 6 1 6 1 7 7 अपॉन 6 नहीं आ रहा है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ से आपका 6 1 6 1 7 अपॉन 6 6 1 6 2 8 8 अपॉन 6 6 1 6 प्लस 3 9 अपॉन 6 6 1 6 4 10 अपॉन 6 6 1 6 1 11 अपॉन 6। तो ये रही आपको आपके 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो आप इस सूत्र की सहायता से चाहे जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और उनके बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हमने आपको जैसे बताया कि एक और भी नियम हमने आपको बताना है कि एक सूत्र की सहायता से कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं उस सूत्र को क्या है। वह सूत्र जैसा कि आपको सवाल में कहा गया था कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात। परिमेय संख्या तो आपको कुछ नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना है, बस जो नंबर दिया गया है आप उसको परिमेय संख्या, जैसे 1 है तो इसको परिमेय संख्या के रूप में 1/1 लिख सकते हैं, फिर 2 है तो इसको भी 2 लिख सकते हैं। बस क्या करना है, अब यहाँ 5 कहा गया तो 5 से 1 अधिक यानी 6 कर लीजिए। अब 6 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके अंश और हर में मतलब दोनों संख्याओं में 6 से आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा 6 1 6 और अब यहाँ भी हो जाएगा आपका 12 6 दूना 12/6। अब बस कुछ नहीं करना है। 6 के बाद क्या आता है, इसका मतलब 1 ही हो जाएगा, पता ही है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 6 के बाद कितना आएगा 7/6 7 8/6 9/6 और 10/6 10/6 और 1 11/6। अब देख लीजिए वही परिमेय संख्या है, इसके पहले हमने जो सूत्र की सहायता से निकाला था। तो बस इस तरह आप चाहे जो सवाल हो आपसे पूछा जाए कि उनके बीच आप परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, चाहे जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो चाहे आप इस सूत्र से सवाल को सॉल्व कीजिए, चाहे फार्मूले के हिसाब से कीजिए, आप उनके बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और आपके चैप्टर में 4 5 6 और 7 8 सवाल को इसी तरह सॉल्व करना है और आपसे कहा गया है कि इनके बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। आपको हमने बताया कि एक परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा जाएगा तो जो संख्याएं दी रहेंगी उनको आप आधा कर देंगे तो उनके बीच की एक परिमेय संख्या निकल जाएगी। और आपसे अगर 2 3 4 5 चाहे या अनंत संख्याएं पूछी जाए तो आप सूत्र की सहायता से लगाइएगा या तो इस फार्मूले की सहायता से लगाएंगे तो आपको उनके बीच की परिमेय संख्या
निकल जाएंगी। बस अब आज के लिए इतना है, आगे हम अगले चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। बस आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।